वैशाली गुप्ता वास्तुशास्त्र की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिनके कारण लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के अलावा पिरामिड वास्तु ज्ञान से देश विदेश में सैकड़ों फॉलोअर्स बना लिए हैं। वैशाली जी पिरामिड साइंस और बिल्डिंग बायोलॉजी की एक मॉडर्न रिसर्चर और एक्सपर्ट हैं। वैशाली जी की अनेकानेक उपलब्धियों के कारण इन्हें इस वर्ष बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अपने अद्वितीय ज्ञान और आत्मविश्वास के कारण वैशाली जी उच्च आध्यात्मिक स्तर को पा चुकी हैं और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में योगा और मेडिटेशन टीचर की भी भूमिका निभा रही हैं। तो पूरी होंगी इच्छाएं, पूरी होंगी सब चाह, क्योंकि आप दिखा रही हैं लोगों को सही राह। हमारा रियल एस्टेट का वर्क है, हम पार्टनरशिप फर्म है हमारी। इस बीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारा नहीं हो पा रहा था, हमने बहुत कोशिश की। इस बीच में हमारी वैशाली गुप्ता से मुलाकात हुई, उनसे हमने अपना डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उन्होंने पार्टनरशिप के बारे में सारी डिटेल्स बताई और हमको बताया कि किस साइड आपको बैठना है, कैसे वर्क करना है, और मतलब सारा टोटल उन्होंने किया। उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्क किया। वर्क करने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि हमारे बिजनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 75 से 85% की इम्प्रूवमेंट हुई है। नमस्कार, वास्तु द साइंस ऑफ पॉजिटिविटी में स्वागत है आप सभी का। हमने अब तक आपको बहुत सी ऐसी जानकारियां दी हैं जो बड़े बड़े घरों से संबंधित हैं, बंगलों से संबंधित हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आजकल फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा आ गया है। आप सब लोग अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं, फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं। शायद ये एक मजबूरी भी है क्योंकि स्पेस की कमी है। लेकिन एक फ्लैट और एक अपार्टमेंट को भी आप अपने हिसाब से, वास्तु के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं उसके अंदर। हमारी ये कोशिश अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कारगर करेंगे ताकि आप समझ सकें कि अपने उस घर को आप एक महल जैसा कैसे बना सकते हैं। इस कार्य में हमेशा की तरह हमारी मदद कर रही हैं वैशाली गुप्ता जी, जो कि वर्ल्ड रेनाउंड वास्तु कंसल्टेंट हैं, पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। वैशाली जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार वैशाली जी, आप ही बंगलोज के बारे में बहुत दिनों से बता रही हैं, लेकिन अपार्टमेंट्स वाले और फ्लैट्स वाले कहीं ना कहीं शिकायत करते हैं कि आप हमारे बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। तो उनके बारे में भी आप हमें बताइए कि क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। अपार्टमेंट्स के साथ वास्तु की कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आती, ये तो पहली बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप वास्तु कंप्लाइंट जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब अपने लिए आप अपार्टमेंट सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो कुछ आप मोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। अपार्टमेंट जो है आपका, उसमें अगर आपकी फेसिंग चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो ओपननेस है, मैक्सिमम जो ओपनिंग्स होती है अपार्टमेंट्स में, वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो सन की पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपके अपार्टमेंट में एंट्री मिलती है, और किसी भी तरह का उसका मेन एंट्री हो, लेकिन पॉजिटिविटी जो है आपके घर में भरी रहती है। दूसरी चीज़, ऐसे अपार्टमेंट के लिए ऑप्ट नहीं करें जिसका कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कटा हुआ हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे अपार्टमेंट को आप ऑप्ट नहीं करें जिसकी जो एंट्री है, मेन एंट्री है, वो साउथ वेस्ट की तरफ से हो। अगर ये मोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं तो यू कैन गो इन फॉर अ वास्तु कंप्लाइंट अपार्टमेंट फॉर श्योर। वैशाली जी, वैसे भी जब हम अपार्टमेंट्स ले रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन नहीं होते। जैसे हमारे पास अपनी छत नहीं होती, हमें ये नहीं मालूम जिस ज़मीन पर उस फ्लैट को बनाया है बिल्डर ने वो सही है कि नहीं है। उस दृष्टिकोण से भी हमें कुछ देखना चाहिए क्या? देखिए, बहुत ज़्यादा हम एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी उसको स्टडी नहीं कर सकते, उसमें हमारा हाथ भी नहीं होता, और ना हम ये देख सकते हैं कि उसमें स्विमिंग पूल कहाँ पर है। तो ये बहुत ज़्यादा वास्तु की बारीकियाँ हैं जिसमें हमारा जो है कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर हम ऑन अ ब्रॉड बेसिस अपने जो अपार्टमेंट का वास्तु है वो करेक्ट वे में लें तो उसका जो सीधा पॉजिटिव असर है वो हमारे पे होता है। तो अपार्टमेंट्स में कुछ मोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना ज़रूरी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अपनी पथरी किसी विशेषज्ञ को दिखा लेते हैं तो वो बता देते हैं कि आपके लिए कौन सी फेसिंग का अपार्टमेंट जो है वो बेस्ट रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऑन अ जनरल बेसिस आप नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग को प्रेफर कर सकते हैं। अपार्टमेंट में इस बात का भी ध्यान दें कि किसी अपार्टमेंट में जिसमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट्स आ रहे हों उनको आप अवॉइड करें। एंड इन ब्रॉड रूल्स के ऊपर अगर आप अपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको वास्तु की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरी।
जी वैशाली जी, इंटीरियर्स के बारे में भी अगर हम बात करें तो वास्तु के अनुसार भी कुछ इंटीरियर्स पे हमें ध्यान देना होगा ना? बिल्कुल, देखिए अपार्टमेंट में जहाँ पे हम बहुत चीज़ों पे हमारा हाथ नहीं होता, तो इंटीरियर्स एक ऐसा माध्यम होता है जो कि मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, जिसके द्वारा आप वास्तु इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटीरियर्स जो है, कलर स्कीम्स जो है, फर्नीचर प्लेसमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके अपार्टमेंट में वैसे अगर एनर्जी बैलेंस ठीक नहीं है, लेकिन आप फर्नीचर प्लेसमेंट ठीक कर लेते हैं, फर्नीचर को साउथ वेस्ट की तरफ दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को खाली छोड़ देते हैं, किचन में जो है वो गैस और वाटर की लोकेशन ठीक कर देते हैं, कलर थेरेपी ठीक कर लेते हैं, मिरर्स और फोटोग्राफ्स की लोकेशन ठीक कर लेते हैं, मंदिर सही सेक्टर में बना लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि जो मोटे दोष मैंने पहले बताए हैं वो आप अपने जो अपार्टमेंट है उसमें अवॉइड कर देते हैं, तो ब्रॉडली अगर आप देखें तो आपका जीवन जो है वो वास्तु के हिसाब से हो सकता है और काफ़ी सुखमय हो सकता है। बिल्कुल वैशाली जी, बहुत ही बेहतर आपने बताया है। आपसे और भी बहुत कुछ मैं जानूंगी, आप लोगों को भी हम बहुत कुछ बताएंगे, आपके मेल्स के जवाब भी आपको देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जब वैशाली जी ने मेरे घर पे विज़िट किया तो उन्होंने एक अहम चीज़ जो बताई वो था मेन गेट। मेन गेट की लोकेशन पहले गलत थी, उनके अकॉर्डिंगली मैंने गेट को तोड़वा के नॉर्थ डायरेक्शन से चालू करवाया। दूसरा मेरा उन्होंने बेसमेंट के बारे में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, इत्तेफाकन वो नॉर्थ ईस्ट में ही था, तो मुझे काफ़ी मदद मिली इन दोनों चीज़ों से। वैशाली जी, मेल्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आई हुई हैं, गुजारिश करूँगी कि आप उनके जवाब दें हमें। वैशाली जी, ये मेल आया है रौनक जी का, और द्वारका में इन्होंने एक स्कूल बनाया है, और ये जानना चाहते हैं कि स्कूल की जो स्टेयरकेसेस हैं वो उत्तर पश्चिम में अगर ये रखते हैं तो उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? आप जो अपनी स्टेयरकेस है, अगर आपका नक्शा अभी प्लानिंग स्टेज पर है तो प्रेफर करें कि वो साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ आए या फिर वेस्ट सेक्टर की तरफ आए। लेकिन अगर आपका जो है बिल्डिंग बन चुकी है और स्टेयरकेस नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रही है तो वो ठीक है, वो मीडियोक्रली राइट है, कुछ हद तक चल सकती है, लेकिन द वेरी बेस्ट प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं मानी जाएगी। जी हमारे पास ये मेल रूबी जी ने भेजा है, और इन्होंने दुबई से भेजा है। ये पूछती हैं कि मुझे किसी ने एक्वेरियम गिफ्ट में दिया है, तो मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए और किस दिशा में रखनी चाहिए? रूबी जी, आपको जो एक्वेरियम गिफ्ट किया है किसी ने, उसको आप कोशिश करें कि आप अपने घर के जल स्थान पे रखें, उसको ईशान कोण में रखें या कुबेर स्थान पे रखें, या इन सिंपल वर्ड्स उसको नॉर्थ की तरफ रखें या नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखें, एंड दैट विल बी द मोस्ट कंड्यूसिव प्लेस टू कीप द एक्वेरियम एज पर वास्तु। जी वैशाली जी, रश्मि जी ने गुड़गांव से हमें मेल भेजा है और कहते हैं कि इनके अपार्टमेंट में बाथरूम उत्तर पूर्व कोने में है और हम प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, इसका वास्तु से कोई संबंध है क्या? बिल्कुल, ये बात तो मैं अपने प्रोग्राम में भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो कोना होता है हमारे घर का सबसे पवित्र जोन होता है। मैक्सिमम जो सोर्स एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट को ही दिए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कोई ऐसी त्रुटि कर दें, टॉयलेट बना दें, तो हम उसके पॉजिटिविटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। आप सारे घर में छोटे दोष करें और नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक बड़ा दोष कर दें, वो बराबर ही है, और मैं समझ सकती हूँ, अनुमान लगा सकती हूँ कि आपको कितनी परेशानियाँ आ रही होंगी। तो इसका तो सोल्यूशन यही है कि आप कुछ ऐसा कोई घर देखें जिसमें कि ये समस्या नहीं हो, यानी इन्हें घर ही शिफ्ट करना जी बिल्कुल। पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए वैशाली जी, आपने इन्हें तो जवाब दे दिया, अब हम सबको इंतज़ार है आपके वास्तु टिप का। आज की जो टिप है मैं देना चाहूँगी दर्शकों को नॉर्थ वेस्ट के जोन के बारे में। कई बार लोग हमको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मैम हमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन बार बार ये मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो अपने नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायुव्य कोण को स्ट्रेंथन करें, हो सके तो वहाँ पे एक पावरफुल पिरामिड लगाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ से प्रोफेशनल मौके निकल रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट के जोन को स्ट्रेंथन करने से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये मौके निकलने की प्रॉब्लम कम्प्लीटली आपकी लाइफ से चली जाएगी। बहुत ही बेहतरीन टिप बताया है वैशाली जी आपने, आपसे आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक जीवन मिला है और इसे खुशी से जीना सभी का हक है, परंतु वास्तु दोष आपसे आपका ये खुशी का हक छीन तो नहीं रहा। कभी कभी सुख के बिल्कुल पास होते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम निर्णय लेने से चूक जाते हैं। तो सोचिए नहीं, कॉल कीजिए। आपकी खुशी आपसे एक कॉल की दूरी पर है। हमारा पता है D45 सेक्टर 11 नोएडा। फोन नंबर 9810034395, 9213597470 और 9971
840014। ईमेल आईडी है mail@vaishaligupta.com। हमारी वेबसाइट www.vaishaligupta.com। SMS करने के लिए टाइप करें VG और इसे भेज दें 57333 पर।